चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन 5 में दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा से सुनो बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन जो कर्ण, आधार और लंब के बारे में हम लोग 8.1 में, जो कि ट्रिगोमेट्रिक में, त्रिकोणमिति में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया है जो कि 4.2 में है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन डिटेल से 8.1 में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोला है एक समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या बनाए, समकोण त्रिभुज। क्या बनाए बाबू, ये बनाए समकोण त्रिभुज। ये इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और सी। समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो 90 डिग्री का होता है, कितना होता है, एक भुजा 90 डिग्री का होता है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं बाबू। कितना भुजा, 3 भुजा, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। समकोण त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा। तो 3 में से एक का नाम पता है कि जहां समकोण बनेगा उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। समकोण के सामने वाले को क्या बोलेंगे बाबू, समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे। और जो ए से बी है इसको हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, या ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। क्वेश्चन में ऊंचाई दिया है इसलिए तो इसको लंब बोलते। क्या बोलते हैं, लंब। और ये क्या है, ये आधार है। ये क्या है, आधार है। अच्छा से देखो बाबू, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा। कितना भुजा, 3 भुजा। एक का नाम समकोण के सामने, जहां समकोण बनेगा उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। और ये जो ए बी है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं बाबू, आधार। तो क्वेश्चन बोला है एक समकोण त्रिभुज, क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ये वाला लंब ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि आधार की, माना कि आधार। माना कि क्या मानेंगे बाबू, माना कि आधार क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई, तथा क्या लिखेंगे, तथा लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई क्या मानेंगे, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार एक्स है तो उसके कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। अब अच्छा से देखो बाबू, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार क्या माने हैं, एक्स। तो यहाँ क्या मान लेंगे बाबू, एक्स मान लेंगे। तथा ऊंचाई उसके आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस 7 हो गया। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, क्या बोले थे, समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज एंगल बनता है 90 डिग्री का, उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा का मान पता चल गया कि आधार कितना है, एक्स है, लंब कितना है या ऊंचाई कितना है, एक्स माइनस 7, और कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बाबू प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। हम लोग पढ़े हैं बाबू पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जो हम लोग प्रश्नवाली 8.1 में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग कुछ पाइथागोरस प्रमेय का जो निकालने बोला था उसमें निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे बाबू, पाइथागोरस। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है बाबू, लिखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर, या लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना दिया है बाबू, ए सी का मान दिया है 13। तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है बाबू, ए बी का मान है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी का मान कितना है, एक्स का
स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान कितना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान x गुना बी का मान 7 प्लस कितना है बाबू एक्स स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे कितना है 169 बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 7 दुगनी 14 और x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14x प्लस कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखो बाबू अच्छा से, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 लिखेंगे 49 माइनस लिखेंगे 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169 को इधर कर दिए। अब देखो बाबू एक्स स्क्वायर के आगे प्लस एक्स स्क्वायर के आगे प्लस तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। 49 संख्या को एक जगह कर देंगे, 49 के आगे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बच गया 14x बराबर 169 माइनस 49। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में 49 घटा देंगे 9 में 9 जाएगा कितना बचेगा 0, 6 में 4 जाएगा तो 2, तो कितना बचा 120। तो 120 के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, आसान बनाने के लिए क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 को बाहर कर देंगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 7 दुगनी 14 माइनस 60 दुगनी 120 बराबर 0। अब क्या बचा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हम लोग क्या ले आए द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाए, कैसे लाए द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाए। अब क्या करेंगे इसका गुणनखंड कर देंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। तो 60 है बाबू, क्या करते हैं पहला और अंतिम को गुना करते हैं, पहला और अंतिम को गुना करते हैं, तो 60 और 61 कितना हो गया 60। ऐसी कौन दो संख्याएं हैं जो गुना करने पर 60 होगा, तो कितना होगा 12 और 5, 12 पंचे 60। इसके बाद 30 दुगनी 60, जोड़ने और घटाने पर बीच वाला चाहिए, बीच में कितना है 7x, तो 12 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो ये वाला काम कर रहा है। अब क्या करेंगे ये वाला यहां लिखेंगे बाबू अच्छा से देखो, अब कितना आया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बाबू हमको माइनस में चाहिए, क्या चाहिए माइनस में, तो लिखेंगे माइनस प्लस 12x प्लस लिखेंगे तो 12 प्लस 12 और माइनस 5 लिखेंगे तो प्लस 7 में आ जाएगा, हमको क्या चाहिए माइनस 7 में, क्या चाहिए माइनस 7 में, तो लिखेंगे प्लस 5x माइनस 12x। देखो बाबू प्लस माइनस माइनस छोटा से बड़ा घटा रहे तो क्या हो जाएगा माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहां से क्या करेंगे 1 2 3 4 कॉमन ले लेंगे, 2 में 1 कॉमन, 2 में 1 कॉमन, तो लिखेंगे x माइनस 5 प्लस 5, x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 को x से करेंगे क्या हो जाएगा 5x माइनस, यहां भी ले लेंगे 12 को बाहर कर देंगे तो x, 12 को x से करेंगे तो 12x, यहां लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 60 है तो 12 पंचे 60 बराबर 0। अब देखो बाबू दोनों बॉक्स समान होना चाहिए, दोनों बॉक्स क्या हो गए समान, एक बॉक्स वाला लेंगे एक बाहर वाला, तो x प्लस 5 और एक लेंगे x माइनस 12, तो x प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे 0 और x माइनस 12 बराबर 0, तो लिखेंगे x 5 के आगे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 12 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा से देखो बाबू x का मान कितना आया माइनस 5 और x का मान कितना आया 12, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे कि आधार x है, आधार क्या है x है, प्लस में लेंगे तो आधार कितना आया बाबू 12, और ऊंचाई तो क्या लिखेंगे 12 माइनस 7, तो 7 में जाएगा 5, तो कर्ण कितना निकला 13। इसके बाद आधार कितना निकला, जो आधार x माने थे आधार कितना निकला आधार 12 निकला, और ऊंचाई कितना निकला ऊंचाई कितना निकला 5 निकला। हम लोग क्या निकालने बोला था हमको आधार का मान निकालने बोला था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हम लोग 8.1 में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ 4.2 में दिए हुए थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न वाली 4.2 की जो अंतिम क्वेश्चन बचे हैं। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन बोला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत
रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे, माना की प्रत्येक दिन। क्या लिखेंगे, माना की प्रत्येक दिन लागत, माना की प्रत्येक दिन बर्तनों का निर्माण, माना की प्रत्येक दिन बर्तनों का निर्माण, बर्तनों का निर्माण क्या मानेंगे बाबू, एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। तो बोला, क्वेश्चन बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का, एक दिन में, माना कि प्रत्येक दिन नहीं करेंगे, माना कि एक दिन बर्तनों का निर्माण, माना कि एक दिन बर्तनों का निर्माण एक्स है। तो एक विशेष दिन यह देखा गया, तो लिखेंगे विशेष दिन, तथा विशेष दिन बर्तनों का निर्माण, तथा विशेष दिन। क्या लिखेंगे, तथा विशेष दिन बर्तनों का निर्माण, तथा विशेष दिन बर्तनों का निर्माण। क्या बोला है बाबू, निर्माण बर्तनों की संख्या के दुगने से। तो बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स है, तो बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो 2x, दुगने से 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। क्या है बाबू, 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे प्रश्न से। तो कुल लागत कितना है, 90। तो बर्तनों का निर्माण x है और ये कितना है, 2x प्लस 3, तथा विशेष दिन बर्तनों का निर्माण 2x प्लस 3 बराबर कुल कितना लग रहा है, 90 रुपया। अब क्या करेंगे बाबू, x को 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस 3 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 90। अब लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा बाबू, माइनस बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग क्या निकाले, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में ले आए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो क्या करते हैं, पहला और अंतिम को गुना करते हैं, पहला और अंतिम को गुना। तो 90 दुगनी 180, कितना आया बाबू, 180 का अगर बड़ा संख्या आ जाएगा तो 900 निकाल देंगे, तो 2 नाम 18, फिर लिखेंगे 2 से 2 45 में 90, फिर लिखेंगे 5 नाम 45, फिर लिखेंगे 3 से 3 तिया 9, फिर लिखेंगे 3 एका 3, तो कितना है बाबू, 2 दुगनी 4, 4 पंचे 20 और 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, गुना करने पर 180 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर, क्या करने पर, जोड़ने और घटाने पर बीच वाला, तो बीच में क्या है, 3x है। तो ऐसी क्या संख्या लेंगे, कौन सी संख्या लेंगे जो गुना करने पर 180 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाए। तो देख सकते इसमें क्या क्या आया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। तो इसमें क्या ले सकते हैं बाबू, इसमें ले लिए 5 तिया 15 और 2 दुगनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 और 15 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 12 और 15। तो 12 और 15 को गुना करेंगे तो 180 होगा, और 12 में या 15 में 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो दो संख्या क्या क्या है, 12 और 15। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, क्या लिखेंगे, 15x माइनस 12x। तो 15x में 12x से घटाएंगे बाबू, कितना बचेगा, 3x माइनस 90 बराबर कितना, 0। अब क्या करेंगे बाबू, इसको लिखेंगे टोटल कितना, 1 2 3 4, तो 2 में 1 कॉमन लेंगे, 2 में 1 कॉमन लेंगे, तो यहां लिख लेंगे अच्छा से, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है और यहाँ कितना है, 15x है, तो 2x स्क्वायर और 15x में क्या कॉमन आएगा बाबू, तो कॉमन यहाँ नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। अच्छा से देखो बाबू, क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 2x स्क्वायर, क्या लिख दिए, 2x स्क्वायर लिख दिए, माइनस माइनस क्या लिख दिए, 12x, इसके बाद लिख दिए माइनस 12x प्लस 15x, क्या लिख दिए, माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जा रहा है, छोटा से बड़ा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना, 90 बराबर 0। अच्छा से देखो बाबू, पहले जो लिखे थे उसमें कॉमन में दिक्कत हो रहा था, इसलिए क्या किए, यहां बदल दिए, 2x स्क्वायर माइनस 12x लिखे, तो माइनस 12 में प्लस 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, तो माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर
जीरो। अब यहां लिख देंगे कितना आया बाबू, लिखेंगे 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर कितना बाबू, बराबर जीरो। अब कॉमन ले लेंगे, 2x को बाहर कर दिए, कितना बाहर कर दिए 2x, तो क्या बचेगा x, यहाँ 12x है, क्या बाहर किए हैं 2x, तो लिखेंगे 6, तो 6 दुगनी 12 और x को बाहर कर दिए हैं, लिखेंगे प्लस कितना है बाबू 15 और 6 है, तो ले लेंगे 15 ले लेंगे, कितना लेंगे 15, तो क्या बचेगा 15 को x से करेंगे 15x, यहाँ ले लिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 15 छक 90, तो क्या बोलेंगे दोनों बॉक्स क्या आना चाहिए समान, तो एक बॉक्स वाला लेंगे x माइनस 6, एक ले लेंगे बाहर वाला, तो बाहर में क्या है 2x प्लस 15, क्या कर देंगे बाबू अलग अलग कर देंगे, तो x माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x 6 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 2x 15 के आगे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो माइनस 15/2 को क्या लेना है प्लस वाला, तो माना कि एक दिन बर्तनों के निर्माण का क्या माने थे x का मान कितना है बाबू 6, और एक तथा विशेष दिन के लिए x बराबर 6 आया, तो 6 दुगनी 12 और 3 15, दोनों मान आ गया है। हम लोग प्रश्नवाली 4.2 जो कि द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने उदाहरण क्वेश्चन थे, और 3 से लेकर 6 नंबर तक सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जहां जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कल से हम लोग प्रश्नवाली 4.3 जो कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। 4.3 में क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे मूल ज्ञात करके वास्तविक संख्या निकाल के द्विघात समीकरण निकालेंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।